छोटी बहू। मिली, तेरे पति का अभी क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ है और हमने तुझे इस तरह काम पर लगा दिया और देख तू भी हमारे साथ यूं निकल पड़ी। फिर भी बड़ी भाभी, आप लोगों के साथ निकली हूँ तो मन हल्का लग रहा है, नहीं तो पूरा दिन दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है। एक बात कहूँ दीदी भाई, दादा भाई के सामने कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपके पति तो आपको पलट कर भी नहीं देखते थे, तो फिर आपका दिल क्यों दुख रहा है उनके लिए? अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरा दिल उनके लिए दुख रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे हालात तो बदल गए ना। मैं सुहागन थी, अब विधवा हूँ, ये ससुराल में रहती थी। चाहे सताते थे पर थी तो ससुराल में ना। अब वापस मायके आ गई, क्या होगा क्या नहीं होगा दिन भर यही सोचती रहती हूँ। असल में क्या है दीदी भाई, आप जानती हैं, हम औरतों का ना कभी कोई घर होता ही नहीं। पैदा होता है मायके में और विदाई ससुराल में। पति छोड़कर चला जाए तो वापस मायके वालों के ऊपर बोझ बनकर रहना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के सहारे रहना पड़ता है। इसलिए हम औरतों का ना कोई घर होता ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर औरत का ना अपना एक खुद का घर तो होना ही चाहिए। वैसे आना, तू भी कभी कभी कितनी अजीब बातें करती है। हद होती है हर चीज की, कुछ भी बोल देती है। क्यों बोलती थी? इसे क्या हद वाली बात कर दी मैंने? अरे हदी तो होती, औरतों का अपना घर कहाँ होता है? कभी देखा है क्या? औरतें अकेले रह सकती हैं क्या? तू ही बता। क्यों नहीं रह सकती हैं दीदी? अगर मर्द अकेले रह सकते हैं तो फिर औरतें अकेले क्यों नहीं रह सकती है? आप एक बात बताइए, शादी करने के बाद सिर्फ लड़कियां ही अपना घर छोड़कर लड़कों के यहाँ क्यों जाती है अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए? लड़के क्यों नहीं आते लड़कियों के यहाँ अपनी जिंदगी बिताने के लिए? वो तो नहीं आते। अच्छा ठीक है, तेरा ना माथा खराब हो गया है ना। सुबह से काम, खाना बनाना, मूर्तियां बनाना, उफ, अब बंद भी करना। ठीक है, चुप हो जाते। दादा भाई, आप ही हंस रहे हो मेरे ऊपर? हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज हैं, हर नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता है छोटी बहू। रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ता है। वैसे तुम इन बातों में मत पड़ो, जितना सोचोगी ना उतना ही दुख होगा। इस समाज में लड़कियां कभी भी अपना घर बनाकर नहीं रह सकती हैं। अच्छा तुम ही बताओ, हमारे देश में कितनी लड़कियां जॉब करती हैं? क्या वो अकेले घर चला पाएंगी, रह पाएंगी अकेले? एक बात बताऊं दादा भाई, मैं तो ना हमेशा यही सपना देखती हूँ कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, कमा रही है, नौकरी करेगी और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपना घर भी चलाएगी। लड़के घर चला सकते हैं तो फिर लड़कियां क्यों नहीं? ऐसा किसी किताब में लिखा है क्या कि सिर्फ लड़के घर चलाएंगे और लड़कियां उन पर बोझ बनकर रहेंगी? हम औरतें ही ना अपनी इज्जत खुद मिट्टी में मिला देती। अगर हम औरतें मिलकर कंट्रीब्यूट करें, खर्चा करें, तो फिर हमारी भी इज्जत होगी, हमारी भी कद्र की जाएगी। लेकिन हम लड़कियां तो ये सब करती ही नहीं है। हम सिर्फ सबके सामने जाके ऐसे हाथ फैला देते हैं। इसलिए तो हमारी कोई कत्ल नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। ठीक है भाई, समझ गए भाई। हमारी नेताजी का ना भाषण शुरू हो गया है ना। एक दिन ना हम तुझे देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। हंसी अच्छे से हंसी आप लोग, लेकिन देखना एक दिन मेरा कहा हर शब्द सच होगा। कितनी सारी लड़कियां हैं जो आज जॉब करती हैं, अपना घर चलाती हैं, क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? एक दिन ना हमारा पूरा देश लड़कियों से भर जाएगा। हमारा दिमाग ना आना तेरी तरह तेज नहीं चलता। हमारे दिमाग में तो अभी बस यही चल रहा है कि हम मुसीबत में हैं। मेरे पति की नौकरी चली गई है, किसी भी तरह हमें अपने घर को बचाना है। इसीलिए तो माँ की बनाई हुई मूर्तियों को यहाँ बाजार में बेचने के लिए निकले हैं। बस कोई दुकानदार मिल जाए तो हम सप्लाई करना शुरू कर देंगे। आना, अब ये अपना भाषण बंद कर दे। तेरी इसी भाषणबाजी की वजह से छोटू हमेशा तुझ पे गुस्सा करता है। सही कह रहा हो। सिर्फ आपकी देवर ही क्यों, अब तो मुझे लगता है आप सब भी मुझसे चिढ़ने लगते हो।
एक दिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने जिंदगी भर में जितनी बातें सुनी है ना, लेकिन ये बात सबसे ज्यादा कीमती है, और ऐसी बात आपको जिंदगी भर और कहीं सुनने भी नहीं मिलेगी। अरे भैया रोको रोको, पहुंच गए, रोको। अरे धीरे धीरे उतरना, कूदना मत। वैसे भी जब हम टेम्पो से उतरते हैं ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और आज तो बहुएं हैं तो सब और मजे लेंगे। आराम से उतरना। अरे दादा भाई, जिसके पास जो होता है वो तो उसी से काम चलाता है ना। अब अगर हमारा काम टेम्पो से बढ़िया तरीके से हो रहा है इसलिए तो हम टेम्पो लेकर आए। अब अगर हम टेम्पो नहीं लाते तो हमें पैदल चल के आना होता ना, और फिर हमें किसी से क्या लेना देना। हम कोई चोरी डकैती करने थोड़ी ना है, क्यों दीदी? छोटी बहू, तुम्हारी आवाज में जो ताकत है ना वो हमारे बंगाल के किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। इस आग को कभी बुझने मत देना। अच्छा चलो चलो, उतरो उतरो, आओ आओ आराम से। हरे कृष्णा, बताइए क्या दिखाओ, क्या लेंगे? हरे कृष्णा पाल बाबू, आपने मुझे पहचाना नहीं? कितनी बार तो आता हूँ आपकी दुकान पे कागज वगैरह लेने के लिए। जी हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं तो सबका चेहरा याद नहीं रख पाता हूँ। जी क्या लेंगे आप, कागज लेंगे? अरे नहीं नहीं, आज मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं किसी और काम से आया हूँ यहाँ पे आपके पास। दुकान पे आए हैं, कुछ खरीदना नहीं है मतलब? देखिए, आपकी दुकान तो फैंसी आइटम्स और खिलौनों की है ना। आते जाते मैं देखता हूँ आपकी दुकान पे कई सुंदर सुंदर चीजें हैं, बस इसी भरोसे से हम आपके पास आए हैं। हमारे पास ना घर की बनाई हुई गुड्डे गुड़ियां हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं क्या अपनी दुकान में बेचने के लिए? घर की बनाई हुई गुड्डा गुड़िया मतलब? दादा भाई, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो। जी, हरे कृष्णा दादा। हरे कृष्णा। देखिए, हमारे पास ना मिट्टी के बनाए गुड्डे गुड़िया है कि हमारी सास ने खुद अपने हाथों से बनाए, और हम बहुओं ने मिलके ना खुद इनके कपड़े तैयार किए। आप अगर एक बार देख लेंगे ना तो आपको इनकी क्वालिटी समझ में आ जाएगी। आपके दुकान में तो कई तरह के खिलौने, डॉल्स हैं, पर शायद ऐसी नहीं मिलेगी। और वैसे भी ऐसे मिट्टी के बनाए हुए गुड्डे गुड्डिया ना यहाँ कोलकाता में मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो कृष्णा नगर तक जाना पड़ता है। सारे लोग कृष्णा नगर से ही तो मंगवाते हैं। अब अगर ऐसे में आप ये मिट्टी के बनाए हुए गुड्डे गुड्डिया अपनी दुकान पे रखेंगे तो लोगों को कृष्णा नगर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। वो सब लोग आपकी दुकान पे आके लेके जाएंगे। और फिर अगर आप चाहें तो हम और भी बना सकते हैं, आप जैसा कहेंगे, अलग अलग डिजाइन या फिर देवी देवताओं की मूर्तियां, जैसा आप कहें। अच्छा दिखाइए क्या लाए। दिखाओ दिखाओ। ये देखिए, ये हमारे बंगाली परिवार के ना नए दूल्हा दुल्हन के जोड़े हैं। और ये देखिए, ये कपड़े के साथ, कैसा लगा आपको? इन्हें हम सब ने खुद अपने हाथों से घर पे तैयार किया है। वाह, बहुत बढ़िया है। मेरी दुकान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं इसको अपनी दुकान में रखता हूँ, अगर बिक गया तो आपको पैसे मिल जाएगा। अगर बिका और लोगों को पसंद आया तो मुझे भरोसा है कि अगली बार आप इससे भी बड़ा ऑर्डर देंगे हमें। वैसे दाम क्या रखा है? अब दादा देखिए, इन मूर्तियों को बनाने में ना बहुत मेहनत लगी। पहले मिट्टी लेके आना, फिर बनाना, फिर आग के सामने सुखाना, इसलिए जैसा साइज है उसके हिसाब से ही दाम है। और ये वाले ना, ये सबसे बड़ा जोड़ा है, सबसे सुंदर भी है, मेहनत भी बहुत लगी है ना, इसलिए ना इनका दाम हमने 200 रुपए रखा है, बस मात्र 200 रुपए। बिल्कुल सस्ता है दादा। हाँ, मतलब कृष्णनगर में इस रेट में मिलेगा ही नहीं आपको। और आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद जाके पता कर सकते हैं। 200 रुपया एक जोड़े गुड्डे गुड़िया के? नहीं 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 नहीं, अरे इसमें सोना चांदी थोड़ी लगा है, मिट्टी क्या है ये? हमारे यहाँ सस्ते गुड्डे गुड़िया है सब, ना मांगा तो कुछ रखता ही नहीं मैं। तो आप कितना कह रहे हैं? अरे कृष्णा, बार्गेनिंग की बात नहीं है। अगर आप इसको 200 रुपए दे रहे हैं तो मुझे उसके ऊपर कुछ बढ़ाना पड़ेगा।
तो अगर मैं 20% भी रख रहा हूँ तो 240 रुपये हो गए। तो 240 रुपये में मिट्टी के गुड़िया गुड़िया कौन लेगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब एक काम करते हैं, 160 रुपए में से डन करते हैं। 160 फाइनल, अब इससे कम मत करिएगा प्लीज। देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इससे कम नहीं कर पाएंगे। देखिए आपकी दुकान यहाँ सब लोग जानते हैं पहचानते हैं, इसलिए हम आपकी दुकान में आए, वरना दूसरे दुकानदार हमसे मांग रहे थे, हमने नहीं दिया। हाथ का काम है, अब हाथ के काम के लिए जो सही दाम दे सके उसके पास ही जाना पड़ता है ना। और फिर ये मूर्तियां मेरी सासू माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। अगर ये लोगों तक पहुंचेंगी तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है, तभी तो इस उम्र में, इस बुढ़ापे में आपकी सासू माँ ये मूर्तियां बना रही है। नहीं तो पहले भी तो बना सकती थी ना। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। एक काम कीजिएगा, आप एक बार हमारे घर आके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पर अब जब काम चालू किया है तो खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा ना। रही बात हमारी सासू माँ की, तो उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी घर संभालने में ही निकाल दी, लेकिन अब वो अपने पुराने अधूरे शौक को पूरा करना चाह रही है, इसलिए तो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रही है। और फिर रही बात हम बहुओं की, तो हम भी घर बैठे बैठे क्या करते, पति चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन खुद की मेहनत की कमाई की बात ही अलग होती है। ये तो आप भी मानते हैं ना। बस इसीलिए फिर हम सब ने भी तय किया कि हम भी माँ का इस काम में हाथ बटाएंगे। देखिए अगर हमारा ये छोटा सा काम सफल हो जाता है ना, तो इससे और भी महिलाओं को बहुत फायदा होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर घर की महिलाओं को ना सशक्त कर सके। उम्मीद करती हूँ आप भी इस नेक काम में हमारी मदद करेंगे। वाह, बातें तो बहुत अच्छी करती है आप। देखा, मैंने कहा था ना कि जब आना बात करना शुरू करती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, इसे बोलने देते हैं। अब देखना हमारी ये सारी मूर्तियां ना इसी दुकान में ही दिख जाएंगी। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, मैं बस जो मानती हूँ मैंने बस वही कहा है। हम सब ना, हम खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने पतियों का ना बोझ थोड़ा कम करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। खैर आप ये सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आप ये मूर्तियां अपने पास रखिए और देखिए ये बिकती हैं कि नहीं। अगर ये बिके तो आप हमें पैसे दीजिएगा, और अगर ये नहीं बिकती है तो हम आपसे दोबारा इन्हें रखने के लिए नहीं पाएंगे। ठीक है, 20 जोड़ी दे दीजिए। 20 जोड़ी बस? लेकिन हम तो 50 जोड़ी लेकर आए हैं। देखिए दादा, कम से कम 30 जोड़ी तो रख लीजिए। हमारी माँ को बहुत बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा कि किसी को भी उनकी मूर्तियां पसंद नहीं आई हैं। अरे तो आप दूसरे दुकानों में दे दीजिए ना। नहीं दादा, ये हम दूसरी दुकानों में कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ आपकी दुकान के लिए है, ताकि लोगों को पता चले कि ये मूर्तियां सिर्फ आपकी दुकान पर मिलती है। बाकी लोगों की दुकान पे ये मूर्तियां थोड़े ना दे सकते। ये मूर्तियां एक्सक्लूसिवली आपके लिए, ताकि लोग आपकी दुकान से आके ले। बढ़िया, सिर्फ मेरे ही दुकान में मिलेगी ये मूर्तियां। ठीक है, आप दे जाइए 30 जोड़ी मूर्तियां। वो क्या है कि हम इतनी दूर से टेम्पो लेकर आए हैं, वापस भी जाना है। आप बुरा मत मानिए, अगर कुछ एडवांस हो जाए तो। नहीं, एडवांस देने का तो कोई रूल ही नहीं है। पहले देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है। आपने अच्छे से अभी काम ही शुरू नहीं किया है, आगे रोलिंग होता है तो देखते हैं। आप माल दीजिए, मैं पैसे दूंगा। पहले देख तो ले कि बिकता कैसा है। अरे आजकल के बच्चे कहाँ है गुड्डे गुड़ियों के साथ में खेलते हैं, उनका वो फार और प्लास्टिक वगैरह खिलौना यही चलते हैं मार्केट में। दादा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी तो बात है ना कि मिट्टी की मूर्तियां रखने से घर की इज्जत बढ़ती है, और फिर बच्चों में अच्छी आदतें तैयार करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। और एक और बात बताऊं आपको, ये जो मिट्टी की मूर्तियां है ना, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। पर्यावरण को इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और प्लास्टिक जैसे हार्मफुल चीजों का भी इस्तेमाल नहीं किया हमने। और मिट्टी की बनी इन मूर्तियों के पीछे बहुत परिश्रम लगा है, इनको इतना अच्छा रूप देने में बहुत मेहनत लगी। ये भी तो बच्चों को सिखाना अच्छी बात है ना। और फिर आप एक बात बताइए, मिट्टी से ही माँ दुर्गा की मूर्ति भी बनती है और मिट्टी से ही गुड्डे गुड़िया भी बनते हैं। क्या आप कभी फर्श से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाएंगे? तो अब आप खुद सोचिए कि मिट्टी की बनी हुई ये मूर्तियां कितनी अनमोल है। वाह वाह वाह, आप सचमुच है ना, बातें बहुत बढ़िया करती है।
शुक्रिया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो आप उनसे भी यही कहिएगा। और फिर देखिएगा आपकी दुकान पे ना ये मूर्तियां खरीदने के लिए लाइन लग जाएगी, लाइन। और फिर आप सामने से हमें फोन करके कहेंगे कि ऑर्डर चाहिए और 100 जोड़े दे दो। अच्छा, अगर मैं ऑर्डर दिया तो आप पूरा कर पाओगे? हाँ हाँ दादा, चाहे जितना मांगिए, हम पूरी मेहनत झोंक देंगे, लेकिन ऑर्डर जरूर पूरा करेंगे। अरे कृष्णा, पहले कुछ बिक्री तो दीजिए। बिके या ना बिके ये तो बात की बात है। आपने हम पे भरोसा किया, यही बहुत है। ठीक है, आइए लिखा पढ़ी करते हाँ जी, अपना खाता लाइए। अरे अरे अरे, 30 जोड़ी मूर्तियों के लिए लिखा पढ़ी करने की क्या जरूरत है? आप हमें धोखा थोड़े ना देने वाले। हम जानते हैं कि आप एक बहुत ईमानदार इंसान हैं। हैं। आपको कैसे पता मैं कैसा हूँ? बस अभी ही तो मुलाकात हुई है हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी मुलाकात हुई है हमारी। हमें इतना तो पता है कि ये दुकान आप इतने सालों से संभाल रहे हैं। बहुत पुरानी दुकान है ये। मेरा मतलब है ये बाहर बोर्ड पे पढ़ा मैंने, तब पता चला, इसलिए कह रही हूँ। और वैसे भी बिजनेस का तो पहला रूल होता है ना विश्वास। विश्वास नहीं तो व्यापार नहीं। इसलिए हमें लिखा पढ़ी की कोई जरूरत नहीं। ये मूर्तियां हम आपको ऐसे ही देना चाहते हैं। दादा, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। बिक्री के बारे में अगर आप खबर देते रहेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप हमारा नंबर लीजिए और अपना भी दे दीजिए प्लीज। अगर हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो ये नंबर का लेन देन तो बनता ही है। अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सब घर की बहुएं मिल के आई हैं। अगर अकेले भाई साहब आते तो भी काम चल जाता। अगर ये अकेले आते तो क्या आप इनसे मूर्तियां लेते? नहीं ना। ये तो मैंने आपको समझाया तब जाके हमारी बात बनी। वैसे हमारे दादा भाई ना बहुत नेक और सीधे साधे इंसान हैं, कि इतनी बातें नहीं करते, लेकिन मेहनत करने में सबसे आगे रहते हैं। तो अगली बार से दादा भाई आएंगे, हम नहीं। एक और बात, आप हमारे घर जरूर आइएगा, हमारे हाथ की चाय पीने। अरे कृष्णा, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग खूब तरक्की करो आप लोग। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि लोगों को बचपन याद आ जाएगा ये मिट्टी के गुड्डे गुड़िया देख के। बच्चे अगर ना भी लेना चाहे तो घर के बड़े बुजुर्ग ये जरूर खरीद के देंगे उन्हें। बिल्कुल सही कहा दादा आपने। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इन गुड्डे गुड्डियों से आपका बहुत फायदा होगा और हमारे लिए भी एक नई शुरुआत होगी। हम अपना गृह उद्योग बड़ा कर पाएंगे इससे। हुआ तो अच्छा ही है। मैं फोन करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ काम बना खोकन? माँ, पहले जरा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ, जी दादा, मैं लेकर आती हूँ। काफी देर कर दी तुम लोगों ने। दोपहर में कुछ खाया पिया भी नहीं होगा तुम लोगों ने, और इतनी देर लगा दी। माँ, वो हम लोग ना बाजार की दूसरी दुकानों में भी घूम घूम कर देख रहे थे। तो क्या दिखाओ? जैसी गुड्डे गुड़िया हमने बनाई हैं। कुछ ऐसा था क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। यही से सुनते हैं ना। देखते हैं इन्होंने क्या रायता फैलाया है। देखते हैं मूर्तियां बेचकर कितना कमाया है। इनके हाव भाव देखकर लगता है कि मूर्तियां बेचना शुरू हो गई है, तो कहीं आज ही हवेली ना खरीद ले। चुप रहो, धीरे से हंसो, कहीं इन लोगों ने सुन लिया तो। हाँ? अगर हम उनके सामने जाएंगे ना तो हमारे सामने कोई बात ही नहीं करेंगे। अरे हम भला वहां क्यों जाएंगे? सकते हैं। पता छोटू ने भी ना सही लगाम कसी है इनकी। बाजार से ज्यादा कुछ लेकर आता ही नहीं। और सही भी है, छोटू ने थोड़े कोई आश्रम खोला हुआ है यहाँ पर। ठाकुर जिस मिले को देखिए, अभी तक इसके पति का श्राद्ध भी नहीं हुआ और ये बीच बाजार में घूम घूम कर धूम मचा रही है। इसकी इन्हीं बुरी हरकतों की वजह से ना हमारे परिवार का कल्याण होगा, देखना। मैं तो बस मौके की तलाश में हूँ। पंडित जी को बुलाकर इनके पाप की हांडी फोड़ूंगी मैं। तुम लोगों के लिए खाना रखा है। अब इतनी देर हो गई है तो देख लो क्या खाना है। नहीं मामी माँ, हमें भूख नहीं है ना।
क्यों रे, रास्ते में कुछ खा लिया था? नहीं माँ, कुछ नहीं खाया। हमारे पास पैसे ही कहाँ थे जो कुछ खा पाते। हाँ लेकिन अब थोड़ा अचार खरीद के खाया था हम सब ने। तुम लोग क्या उम्र में छोटे हो रहे हो क्या? ये बच्चों जैसी हरकतें। अचार कौन खाता है? अचार खाया। अरे माँ, इसमें उम्र याद दिलाने वाली कौन सी बात है? अब अगर अचार खा के हमारा मन खुश हो गया तो अच्छी बात है ना। और माँ वैसे अचार सस्ती भी तो होती है। अब पैसे के बारे में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही ना माँ। वैसे इतना समय हो गया था, इतनी देर हो गई थी, किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। और मैंने दादा भाई से पूछा भी था कि वो कुछ खाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं खाएंगे। तो फिर हम सब ने मिलके सोचा कि अचार ले लेते, सब मिलके अचार खा लेंगे। 5 रुपए की अचार ली, हम सब ने मिलकर खा लिया। ठीक है, काम की बात बताओ ना, क्या हुआ? हाँ माँ, हम 30 जोड़ी मूर्तियाँ एक दुकान में देकर आए हैं। 50 में से 30 उन्होंने रखी है, और अगर वो बिक गई ना तो वो हमें इससे ज्यादा का ऑर्डर देंगे। और तो और पता है माँ, मिट्टी के गुड्डे गुड़ियां तो पूरे बाजार में किसी के पास नहीं थे, किसी भी दुकान में नहीं थे, है ना? अरे आजकल के बच्चे कहाँ मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं। पता नहीं मिट्टी की गुड्डे गुड़िया चलेगी भी या नहीं। चलेंगी माँ, बिल्कुल चलेंगी। और सिर्फ चलेंगी नहीं, दौड़ेंगी भी। आप देखना माँ, पूरे मार्केट में ना धमाका हो जाएगा, धमाका। सबको ना बहुत पसंद आएगा। हमें इतने ऑर्डर्स मिलेंगे ना कि हम बनाते बनाते थक जाएंगे। अब पैसे दे दिए क्या 30 जोड़ी के? हेलो, हाँ जी नमस्कार पाल बाबू। जब मैं आ ही रहा हूँ तो मूर्तियाँ लेकर ही आऊंगा। कैसी मूर्तियां दी हुई आप? इसका हाथ टूटा है। ये क्या खराब माल बेच रहे हैं आप? हाँ? शर्म नहीं आती लोगों को ठगते हुए? मैं क्यों झेलूं लॉस अपने धंधे में? 5,000 रुपए चाहिए मुझे। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।